तब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खफा। कभी कभी जिंदगी के सुर, ताल और लफ्ज किसी एक पल में ऐसे मिल जाते हैं कि वो एक गाना नहीं, एक जादू बन जाता है। दोस्तों, 70s का वो दौर जब किशोर कुमार, राजेश खन्ना और आनंद बख्शी की जुगलबंदी ने एक इतिहास रचा था। एक ऐसा गीत जो शायद किशोरदा के लिए बना ही नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि किसी इंसान की किस्मत कोई भी छीन नहीं सकता। तो उस दिन किशोरदा की किस्मत बनकर आई राजेश खन्ना जी की एक जिद, एक जुनून, जिसकी वजह से हमें वो गाना किशोरदा की आवाज़ में मिल सका। इस वीडियो में जानिए कि कैसे राजेश खन्ना की जिद ने इस गाने को जन्म दिया और कैसे किशोरदा ने एक ही टेक में रचा था जादू। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। 1970 के आखिर का वो समय, राजेश खन्ना तब तक सुपरस्टार राजेश खन्ना बन चुके थे। पूरा कागज था ये मन मेरा, आराधना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, सच्चा झूठा, खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, दो रास्ते, जीवन से भरी तेरी आँखें और सफ़र जैसी फिल्मों के बाद हर फिल्म मेकर्स के सपनों में बस एक ही नाम था, काका यानी राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना की आवाज़ बस एक, किशोर कुमार। लेकिन फिल्म महबूब की मेहंदी के सेट पर कुछ अलग हो रहा था। डायरेक्टर HS रवैल ये फिल्म बना रहे थे, संगीत दे रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतों के बोल लिख रहे थे आनंद बख्शी साहब। वो शब्दों के जादूगर थे जो भावनाओं को साज के साथ जोड़ देते थे। फिल्म में कुल 8 गाने थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये तय किया कि सभी गाने रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड होंगे। किशोरदा का नाम लिस्ट में कहीं भी नहीं था। अब सोचिए, राजेश खन्ना जिनकी आवाज़ के साथ किशोरदा का रिश्ता अब आत्मा से भी गहरा हो गया था, वो फिल्म के गानों में अपने सबसे करीबी हमसफ़र किशोरदा की आवाज़ न सुने तो बेचैनी तो होगी ही। काका ने बार बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से अनुरोध किया कि कम से कम 2 गाने तो किशोरदा से गंवाने दीजिए, पर जवाब हमेशा यही आता था कि नहीं, ये फिल्म रफ़ी साहब की आवाज़ ही मांगती है। गाने रिकॉर्ड होने लगे, 6 गाने पूरे हो गए। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, अपना है तू बेगाना नहीं, ठंड आ गई है एक काफिर हसीना, इतना तो याद है मुझे उनसे मुलाकात हुई, लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और 2 बाकी थे और एक दिन राजेश खन्ना पहुंच गए आनंद बख्शी जी के पास। उन्होंने दोनों गानों के बोल देखे। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, और मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। राजेश खन्ना आनंद बख्शी जी से बोले कि क्या ये दोनों गाने किशोर कुमार की आवाज़ में अच्छे नहीं लगेंगे। बख्शी साहब मुस्कुराए और बोले कि ये दोनों गाने कमाल के हैं और दोनों में ही या तो रफ़ी साहब या किशोरदा कमाल कर सकते हैं। शाम को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्टूडियो पहुँचे तो राजेश खन्ना सीधे बोले कि ये दोनों गाने किशोर कुमार को गाने दीजिए। तो लक्ष्मीकांत जी बोले कि आज शाम को ही रफ़ी साहब ये जो चिलमन है गाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें आने से मना कर दूं? तो काका बोले कि कम से कम मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, ये गाना तो किशोरदा से गवाने दीजिए। तो लक्ष्मीकांत जी नाराज़ हो गए और कहा
कि ये गाना किशोरदा की आवाज़ के लिए नहीं है, ये रफ़ी साहब के लिए ही लिखा गया है। और तब राजेश खन्ना ने वो बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा कि अगर ये गाना फ्लॉप हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी होगी, पर इसे किशोरदा ही गाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो जानते थे कि किशोरदा सिर्फ आवाज़ नहीं है, वो एहसास हैं। अब मज़ेदार बात, राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर नहीं, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे। तो ये तय हो गया कि मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, ये गाना गाएंगे तो सिर्फ किशोर कुमार। अगले ही दिन किशोरदा स्टूडियो पहुँचे। बोले, चलो सुनाओ बख्शी, क्या लिखा है। उन्होंने बोल सुने कि दुनिया में कोई मेरे लायक सज़ा नहीं। फिर किशोरदा एक पल को रुके, फिर मुस्कुराए और बोले, अरे इसमें तो दीवानगी है भाई, चलो रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिहर्सल शुरू हुआ। पहला टेक चला। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। और उसी पहले टेक में ही किशोर कुमार ने वो करिश्मा कर दिखाया जो रफ़ी साहब, एलपी और राजेश खन्ना सभी को निशब्द कर गया। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। सिर्फ टेप मशीन चल रही थी और उस कमरे में हवा तक थम गई थी। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खफा। क्योंकि उस आवाज़ में, उस दीवानगी में सिर्फ गाना नहीं था, वो था प्यार का पागलपन, वो था इंसान का इकबाल, और वो था किशोरदा की रूह से निकला हुआ संगीत। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा। फिल्म रिलीज हुई और वैसा ही हुआ जैसा राजेश खन्ना जी ने कहा था, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। ये गाना बन गया फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना। मेरे दीवानेपन की हाय। रफ़ी साहब ने 4 गाने गाए, लता जी ने भी 3 गीत गाए, जिनमें से जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये गाना सुपर हिट रहा, लेकिन जनता के दिल में बस गया वो एक ही नाम, किशोर कुमार का, और उनका वही गीत मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। और उस दिन उस स्टूडियो में किशोरदा ने ये साबित किया कि संगीत में सिचुएशन नहीं होती, बल्कि आत्मा होती है। तो दोस्तों, आपको महबूब की मेहंदी फिल्म का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूज़िक मी को देखते रहिए। नमस्कार।